गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिजरियंस स्टडी सेंटर पर। हम इस चैनल पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ते हैं और इस करंट अफेयर के वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट विजिट कीजिए लिंक से टेलीग्राम चैनल पर और ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आज के करंट अफेयर के इस वीडियो को वहां से पढ़िए पीडीएफ को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के शानदार वीडियो को और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन बना है। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक वाहन PSLV C51 के जरिए हाल ही में कितने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी जो PSLV भारत का ये जो अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला एक वाहन होता है, उसने कितने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है PSLV C51 के थ्रू अंतरिक्ष में। तो इससे जुड़ी थोड़ी जानकारी देखते हैं। ये देखिए, ये लॉन्चिंग के समय की पिक है जब इसको लॉन्च किया जा रहा था अंतरिक्ष में जाने के लिए। और थोड़ी सी जानकारी ये भी जानते हैं कि PSLV की बात हुई तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके तहत हम जितने भी अपने उपग्रह हैं उनको हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। और यह भी जानते हैं कि जो PSLV C51 है, इसका यह कौन सा मिशन था। यह इसका 53 यानी 53वां मिशन था इसका। और साथ ही साथ इस रॉकेट के जरिए ब्राज़ील का एक जो उपग्रह है अमेजोनिया 1, जो ब्राज़ील का उपग्रह है अमेजोनिया 1, इसको भी 18 अन्य उपग्रह के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है इसको, यह श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया है। यह कहाँ है, चेन्नई के से 100 किलोमीटर दूर यह श्रीहरिकोटा में से प्रक्षेपित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ इसकी ये जानकारी भी देख लीजिए, ये किसने लॉन्च किया है, इसरो की तरफ से लॉन्च हुआ है। तो थोड़ा सा इसरो की भी डिटेल देख लेते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटक में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके सचिव कौन है, के शिवान इसके सचिव हैं। ये इससे जुड़ी जानकारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में विवाद से विश्वास योजना लॉन्च की गई है, यह किससे संबंधित है। जो विवाद से विश्वास एक योजना है, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, वह किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबित प्रत्यक्ष कर से। तो विवाद से विश्वास योजना क्या है, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। और इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और ये जो है क्या, इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। ये जो योजना है, इसके अंतर्गत करदाताओं के प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाया जाएगा। इस विवाद से विश्वास स्कीम 2020 के अंतर्गत करदाताओं को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान ही करना होगा। इस रकम पर किसी भी तरह का ब्याज या दंड आदि नहीं चुकाना होगा। तो अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि जो भारत के टैक्स पेयर हैं, जो आम जनता है जो टैक्स देती है, क्या होता है किसी किसी कारणवश ये कोर्ट में मामले चले जाते हैं और वो कोर्ट में पेंडिंग होते रहते हैं। तो अब पेंडिंग होता है तो उसकी लेट फी भी जमा करनी पड़ती है। तो इस स्कीम के थ्रू तो जो निपटारे किए जाएंगे इन केसेस के, तो उसमें जो भी लेट जो देरी की गई है उसके आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई भी दंड या भुगतान नहीं देना पड़ेगा। और इन केसेस को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाएगा। किस योजना के थ्रू, विवाद से विश्वास योजना के थ्रू इन सब चीज़ों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा, जो कि लॉन्च की गई किसने, निर्मला सीतारमण जी ने इसको लॉन्च किया है। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं डेली 2 क्वेश्चन पिछले दिन के करंट अफेयर से पूछूंगा, जिससे साथ ही साथ आपका डेली रिवीजन भी होता रहेगा पिछले दिन के करंट अफेयर का। तो ये रहे दोनों क्वेश्चन पिछले दिन के करंट अफेयर से जुड़े हुए।
पहला क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शहरी नवाचार सूचकांक प्रस्तुत किया है। तो इसलिए मैंने आपको कल के दिन इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझाया था इस क्वेश्चन को, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर दीजिए कि कौन सा मंत्रालय है जिसने हाल ही में शहरी नवाचार सूचकांक को प्रस्तुत किया है। और इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसा कि हाल ही में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 59 से 60 वर्ष कर दी है, तो किस राज्य सरकार ने किया है। इस क्वेश्चन को भी मैंने अपने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझाया था डिटेल के साथ में, तो आप जल्दी से जाकर कमेंट कीजिए और इसका आंसर ज़रूर बताइए, जिससे आपके साथ साथ आपके करंट अफेयर का रिवीजन भी होता रहेगा और आपको चीज़ें लंबे समय तक याद भी बनी रहेंगी। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने करंट अफेयर के, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। जो हुक्का बार होता है एक नशा का केंद्र होता है, हुक्का बार नशीले पदार्थों का, उसको अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड सरकार ने अभी हाल ही में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। ये देख लीजिए, ये हुक्का बार है, इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके साथ जो नियम लागू किए गए हैं वो यह है, कोई भी व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम 3 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ये जो है झारखंड सरकार ने ये फैसला लिया है और साथ ही साथ 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद खरीदने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय या धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादित नहीं बेचा जा सकता। लाइक जैसे कि सिगरेट हो गई, गुटखा हो गया, खैनी हो गई, ये ऐसे तंबाकू के जो भी उत्पाद हैं उनको आप नहीं बेच सकते हैं। तो ये झारखंड सरकार ने इस चीज़ के लिए एक अच्छा कदम उठाया है, इसको बैन करके। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी। आई झारखंड के बारे में बात हुई है तो झारखंड से रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है, और राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, झारखंड की राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में कितने राज्य में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, उसने भी हाल ही में चुनाव कार्यक्रम जो हो रहे हैं उनका आयोजन किया हुआ है। तो कितने राज्यों का किया गया है आयोजन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 राज्य का आयोजन किया गया है। इससे जुड़ी जानकारी को हम देखते हैं। ये देखिए, इस चुनाव के परिणाम जो होंगे वो कब आएंगे, 2 मई को इस चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। और वह 4 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें ये आयोजन किया जा रहा है चुनाव का, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। ये 4 राज्य हैं जिनमें ये आयोजित किया जा रहा है चुनाव। और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, वो है पुदुचेरी, पांडिचेरी इसका ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे टोटल मिलाकर 5 प्लेसेस हो गए जहाँ पर इन चुनाव का आयोजन किया जाएगा। तो अब चुनाव की बात हुई है मतदाता की, तो इसमें थोड़ा सी हम डिटेल ये देख लेते हैं कि जो मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और ये भी देख लेते हैं कि 2021 की मतदाता दिवस की जो थीम थी वो क्या है, मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक बनाना। ये इस 2021 के मतदाता दिवस की थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और ये भी जान लीजिए, इलेक्शन कमीशन जो है, तो बात हुई है तो जो इसकी स्थापना थी वो कब हुई है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा जी हैं। और निर्वाचन आयुक्त कौन है, अशोक लवासा जी हैं। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी जानकारी थी जो आपको जानना ज़रूरी है। और ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सुनील अरोड़ा जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो इसको तो आप बिल्कुल याद करके ही रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन किया है। तो यह किस मंत्रालय ने किया राष्ट्रीय महोत्सव आयोजन 2021 का आयोजन,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। इससे जुड़ी जानकारी समझते हैं। ये देखिए, ये इसका उद्घाटन के समय का पिक है, जो इस समारोह का उद्घाटन किया जा रहा था। आप इसको देख लीजिए। और जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो आयोजन है उसको क्यों किया गया है? वह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो गीत, संगीत और कला को बचाना है। मतलब ये जो 21st सेंचुरी में जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, इस बढ़ती जनरेशन के साथ हम अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे हैं, खो रहे हैं इस संस्कृति को। तो उसे बचाने के लिए, उसको समन्वय रखने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में किया गया था। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। वहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल हैं। ये इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टनकपुर दिल्ली स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? मतलब कि हाल ही में अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें टनकपुर दिल्ली स्पेशल जो ट्रेन है, जो अभी उसको हरी झंडी दिखाई है, उसको मतलब अभी स्टार्ट किया है, वो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में टनकपुर दिल्ली स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर स्टार्ट किया है। तो आइए इससे जुड़ी जानकारी समझते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ये हरी झंडी दिखाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो पीयूष गोयल हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इस रेल से जुड़ी जानकारी देखते हैं। जो भारतीय रेल के पैसेंजर हैं, अब नई दिल्ली से टनकपुर जो सफ़र है वो जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से कर सकेंगे। और यह ट्रेन कब स्टार्ट की गई थी? 27 फरवरी 2021 को स्टार्ट की गई थी। ये गाड़ी संख्या नंबर है और ये ट्रेन विशेष रूप से चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने राज्य में मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। मतलब अभी हाल ही में हर्षवर्धन जी ने किस राज्य में मॉन मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट किया, उसकी शिलान्यास किया है, उसकी आधारशिला रखी गई है? वह कौन सा राज्य है? वह है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड राज्य में हर्षवर्धन जी ने मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। तो इससे जुड़ी जानकारी समझते हैं। ये आप पिक देख लीजिए, ये उद्घाटन के समय का पिक है, जो इसकी कहते हैं आधारशिला रखी गई थी। अब इससे जुड़ी जानकारी समझते हैं। नागालैंड में एक प्लेस है मॉन, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए जो मॉन मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, वो 325 करोड़ रुपए की राशि से इसको स्वीकृति मिली है, जिससे ये बनाया जाएगा। और यह राज्य का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा और इसके वर्ष 2023-24 तक बन जाने की पूरी संभावना है। और राज्य की राजधानी से दूर और अति पिछड़े जिले मॉन में मेडिकल कॉलेज की स्थापना लगभग 2.5 लाख लोगों को निकट ही किफ़ायती सुविधाएं पहुंचाने में मदद करेगी। मतलब कि जो नागालैंड का जो एक मॉन जो ज़िला है, काफ़ी पिछड़ा ज़िला कहा जाता है, उसमें इसको खोल करके यहाँ के आसपास के लोगों को काफ़ी मेडिकल सुविधाएं मिल जाएंगी, जो कि उनको नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वह पिछड़ा ज़िला होने के कारण यह सुविधा नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब इस कॉलेज के बन जाने के बाद से उन्हें यह सारी सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर नागालैंड की बात हुई, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? RN रवि वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में किसने गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक लिखी है? अभी हाल ही में रिसेंटली एक पुस्तक लॉन्च की गई है, जिसका नाम है गिल्ली डंडा टू गोल्फ। ये पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक किसने लिखी गई है? राम वर्मा जी जो हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी गई है, गिल्ली डंडा टू गोल्फ। आप एक पिक देख लीजिए पुस्तक का, ये पुस्तक के फ्रंट पेज का पिक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में किसने ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये ब्रिक्स जो सम्मेलन होता है, इसकी अध्यक्षता की पहली बैठक किसने की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ने इसकी अध्यक्षता पहली बार की है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम जानकारी को समझते हैं।
3 दिवसीय बैठक के उद्घाटन के साथ भारत ने अपनी पहली ब्रिक्स अध्यक्षता शुरू की है। हालांकि ब्रिक्स जो है इसका गठन कब कर दिया गया था, 2009 में किया गया था और ये 4 देशों के साथ स्टार्ट हुई थी। बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था, जिस कारण इसका नाम ब्रिक्स एस लास्ट में जुड़ गया था, जिसके कारण इसमें 5 राज्य हो गए थे। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, बी से 8 से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका। ये 2010 में शामिल हुआ था, ये आपको याद रखना है कब हुआ था शामिल, 2010 में शामिल हुआ था। और बाकी सब कभी शामिल हुए थे? 2009 में ये बाकी सब शामिल किए गए थे इसमें। तो इस तरीके से पहले इसका नाम क्या था? ब्रिक नाम था, BRIC। अब बाद में इसमें क्या जोड़ दिया गया? एस जोड़ दिया गया। तो अब ये ब्रिक्स संगठन पूरा तरीके से हो चुका है। और इसका संपूर्ण रूप से कौन सा सम्मेलन है? इसका संपूर्ण रूप से 12वां संस्करण है जो इसका आयोजित किया गया था, लेकिन भारत की अध्यक्षता में यह पहला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे करंट अफेयर के वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए। और हाँ, मैंने जो 2 क्वेश्चन किए हैं पिछले दिन के करंट अफेयर से जुड़े हुए, उन 2 क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर दीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप डेली मुझसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं ऐसे ही, तो आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरे वीडियो का एक भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें और कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।